प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे भ्रमर गीत सार के 21वें पद की। यह जो पद है वह नेट स्लेट यूजीसी जेआरएफ पीजीटी आदि की परीक्षाओं में आता है, पूछे जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर सीटेट आदि परीक्षाओं में, बीएड में भी। तो हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ भ्रमर गीत सार के 21वें पद की, जिसमें गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? गोकुल सबे गोपाल उपासी, हे उद्धव तुम नहीं जानते हो कि यहाँ जो गोकुल में हम सभी की सभी गोपियाँ श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। इसके अलावा हम किसी दूसरी चीज़ को यहाँ स्वीकार या बर्दाश्त नहीं करती हैं। जोग अंग साधत जे उद्धव, और ते सब बसत ईसपुर काशी। अगर तुम योग साधना की बात बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो वे सबके सब लोग कहाँ रहते हैं पता है आपको? काशी में रहते हैं, जिसे इस समय बनारस या वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ जाकर के तुम सिखाओ, हम तुम्हारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि योग की साधना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त होगी। आगे कहते हैं, यद्यपि हम हरि हम तज अनाथ करी, तदपि रहत चरणन रस राशि। बेशक कृष्ण ने हमको तज दिया है और हमको अनाथ कर दिया है, लेकिन हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा। हम रात दिन कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं, उनके चरणों में हमारा ध्यान हमेशा लगा रहता है। अपनी शीतलता नहीं छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। कहते हैं कि जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है राहु के ग्रसने पर, उसी प्रकार हम बेशक कृष्ण के वियोग में परेशान रहें, डूबी रहें, और वियोग हमें राहु की तरह परेशान करता रहे, लेकिन फिर भी हम चंद्रमा की तरह अपनी शीतलता नहीं छोड़ेंगे। जैसे रहीम ने भी एक जगह कहा है कि रहीमन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कि चंदन के वृक्ष पर कितने भी विषैले सर्प लिपटे हों, लेकिन कभी भी वो जहरीला नहीं होता है। का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा उद्धव, हमने कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी इतनी बड़ी सजा कृष्ण ने हमें दी है, कि वो आप अपनी कृष्ण भक्ति छोड़ करके और हमें ज्ञान का संदेश लिख करके भेज रहे हैं। यानी प्रेम भजन को छोड़ करके वो ज्ञान का संदेश हमारे पास भिजवा रहे हैं। ये बात हमारी समझ में आज तक नहीं आई उद्धव। अंत में कहते हैं कि सूरदास ऐसो को बिरहनी, और मांगते मुक्ति तजय गुण राशि। सूरदास कहते हैं कि गोपियां इस बात को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि ऐसा कौन सा पागल व्यक्ति होगा जो सर्वगुण संपन्न कृष्ण को छोड़ करके और मोक्ष की कामना करेगा, यानी निर्गुण की साधना करते हुए मोक्ष प्राप्त करेगा। कृष्ण जैसी सर्वगुण संपन्न वस्तु को छोड़ करके निर्गुण को कौन भजेगा? अर्थात ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति कर सकता है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। फिर आगे हम दूसरे पद की चर्चा करेंगे।